अल्टीमेटली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। मतलब मैं बेंगलुरु पहुंच गया हूं। कल मैं बेंगलुरु रात को पहुंचा हूं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए मैं कोई वीडियो रास्ते का नहीं बना पाया। फिर नहा धो करके भोजन करके रात को सो गया। आज सुबह उठे हैं, फ्रेश हुए हैं नहा धोकर, और अब मैं छत के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ जो सोसाइटी में मेरा मकान है, अपने मकान के छत पर मैं खड़ा हूँ, और बैकग्राउंड में आप बेंगलोर सिटी का व्यू देख रहे होंगे। इधर सब रहने की सोसाइटी है, रिहायशी मकान। ये सामने भी रिहायशी मकान है, रहने की सोसाइटी। इधर आप देख रहे हैं पीछे, सबसे लास्ट में पीछे वो सब इन्फोसिस की बिल्डिंग है। इन्फोसिस की कई बिल्डिंग है। और अभी मैं आपको विप्रो का भी बिल्डिंग दिखाता हूँ। ये सामने इन्फोसिस का बिल्डिंग है, और इधर दूर सामने विप्रो का बिल्डिंग है। इन बिल्डिंग्स में विप्रो के ऑफिस है, और इस बिल्डिंग में जो पीछे दिखाई दे रहा है उसके ऊपर इन्फोसिस लिखा भी है। वो इन्फोसिस की बिल्डिंग है, उसमें इन्फोसिस के कामकाज होते हैं। इधर फिर रेजिडेंशियल फ्लैट्स, वो पीछे रेजिडेंशियल फ्लैट्स, उधर भी रेजिडेंशियल फ्लैट्स। ये जो सामने फ्लैट दिखाई दे रहा है, ये फ्लैट, इसमें ऊपर वाला मल्टी स्टोरी है, उसमें मेरे बेटे का फ्रेंड रहता है, अमिताभ। तो आपको हमने ऊपर से बेंगलोर सिटी को दिखाया। अभी मैं नीचे चलता हूँ तो अपने फ्लैट का आपको एक लुक देता हूँ। ये मेन एंट्री गेट है घर का, उसके साथ लिविंग एरिया। उधर सामने सामान वामान रख सकते हैं। अब हम किचन में चल रहे हैं। ये है मेरा किचन। ऊपर पूरा कबर्ड बना हुआ है, उसमें बहुत सारे सामान रख सकते हैं। प्लेटफार्म है, ये फ्रीज फिर से दिखाते हैं पीछे। ऊपर कबर्ड,
बहुत सारे सामान इसमें आ सकते हैं। और इसी तरह से नीचे भी कबर्ड है। ये नीचे देखिए, ये नीचे भी कबर्ड है, बहुत अच्छे कलर में पूरा सेटिंग है। सिंक है, सिंक के बगल में चूल्हा रखा हुआ है। और एक दरवाज़ा है जो बाहर बालकनी में जाता है, उधर वॉशिंग मशीन वगैरह रखा हुआ है। ये पूजा का स्थान है, बच्चे यहाँ पर पूजा करते हैं। ये फ्रिज था और ये बाहर लिविंग एरिया कम डाइनिंग एरिया। इधर भी एक बालकनी है। मेरा बेटा उधर बालकनी में बाहर खड़ा होकर मोबाइल में बिज़ी है। हम वहाँ पहुँच गए हैं और इसको ध्यान ही नहीं है। इधर वॉश बेसिन है, उसके साथ बाथरूम है। एक कमरा ये है बेडरूम, और एक बेडरूम इधर है। दीवारों में पूरा वार्डरोब है। ये मेरा बेड है। ऊपर का भी अच्छा फिनिशिंग दिए हैं। ये मेरा ड्रेसिंग टेबल, मेरा सब सामान इस पर बिखरा हुआ है। ड्रेसिंग टेबल का भी साइज ठीक है। ये ड्रेसिंग टेबल है और इसके बगल में वॉशरूम है। इस बेड का वॉशरूम ये है। ये मास्टर बेडरूम है, इसका वॉशरूम इधर है। और इधर दीवार में पूरा वार्डरोब, ऊपर से नीचे तक वार्डरोब है। ढेर सारे सामान घर के इसमें व्यवस्थित हो सकते हैं। ये वॉशरूम है, इसको कॉमन वॉशरूम भी कर सकते हैं या इस बेडरूम से लगा हुआ वॉशरूम कर सकते हैं। इसमें भी पूरा वार्डरोब दीवारों में है। ये देखिए प्रसाधन के सब सामान रखे हुए हैं। ऊपर सामान रख सकते हैं। ये बच्चों का बेड है। और इस कमरे से भी बाहर एक बालकनी है। ये बाहर की बालकनी है, उसमें कुछ कपड़े टंगे हुए हैं। और इधर साइड में वर्किंग स्टेशन बना हुआ है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये वर्किंग स्टेशन है। यहाँ बच्चों का लैपटॉप है और यहाँ ये बैठ कर के अपना काम करते हैं। ऊपर किताब कापी रख सकते हैं। अब बाहर निकलते हैं, लिविंग एरिया में आ गए। अब आपको बंगलुरु शहर का कुछ नज़ारा दिखाते हैं। ये बंगलुरु शहर का सदर्न पार्ट है। यहाँ से तमिलनाडु थोड़ा ही दूरी पर है, 2-3 किलोमीटर दूर तमिलनाडु का बॉर्डर शुरू हो जाता है। ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। इसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज़ 2 कहते हैं। मैं इस समय इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज़ 2 में हूँ, यहीं पर मेरा मकान है। ये सामने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, इसमें ऑफिसेज हैं।
वापस बेंगलुरु से निकल रहा हूँ बनारस के लिए, लेकिन बनारस के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, इसलिए मैं जाऊँगा लखनऊ। बेंगलुरु से लखनऊ इंडिगो का फ़्लाइट मिला है। और बहुत अच्छी रेट में मिल गया है, 6000 रुपीज़। और बहुत अच्छी बात है कि विंडो सीट भी मिला है। तो जब मैं फ़्लाइट में बैठ जाऊंगा तो इस वीडियो को एंड करूंगा। आज मैं इस वीडियो को एंड नहीं कर रहा हूं। आज मैं केवल आपको बेंगलोर सिटी को ऊपर से एरियल व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट अभी लगेज चेक इन करना है, उसका सिक्योरिटी चेकअप और फिर बोर्डिंग के लिए जाना है। लखनऊ के लिए बोर्डिंग गेट नंबर 6 से। बोर्डिंग के बाद इंडिगो की बस में फ्लाइट के एप्रन तक जा रहे हैं। फ्लाइट एप्रन से बाहर निकल रही है। अब यह स्पीड पकड़ना शुरू कर दी है और काफ़ी तेज चल रही है। अभी यह हवा में उड़ जाएगी। अब जहाज ज़मीन से ऊपर उठ गई है और यह हवा में उड़ गई। जैसे जैसे प्लेन हवा में ऊपर उड़ता जा रहा है, नीचे का नज़ारा देखिए। बड़ी बड़ी चीज़ें छोटी छोटी दिखने लगी हैं। रोड कैसे दिख रहे हैं, रोड पर चलती हुई गाड़ियां कैसी दिख रही हैं, ये आप नज़ारा ऊपर से आकाश से धरती का देख सकते हैं। बड़े बड़े मकान,
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बहुत छोटे नज़र आने लगे हैं। ऊपर से देखने पर नीचे की चीज़ें छोटी दिखने लगती हैं। ये हमारे जीवन का भी तकाजा है। मौसम अच्छा नहीं है तो बादलों को चीरते हुए जहाज ऊपर जा रही है। इस समय प्लेन बादलों के बीच से बादलों को चीरता हुआ ऊपर जा रहा है। अब मेरा प्लेन बादलों के ऊपर आ गया है। हमारे पैरों तले बादल दिखाई दे रहे हैं। क्या नज़ारा है देखिए। लगभग 2 घंटे 10 मिनट की फ़्लाइट के बाद अल्टीमेटली हम लोग पहुंच गए हैं लखनऊ। ऊपर से लखनऊ शहर का ये नज़ारा देखिए। यहाँ मौसम साफ़ है। रास्ते में बहुत ख़राब हालत थी। फ़्लाइट डगमगा रहा था और पूरे 2 घंटे 10 मिनट तक हम लोगों को सीट बेल्ट बांध कर रखने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए थे पायलट के द्वारा। तो ये है लखनऊ का नज़ारा। ऊपर से हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। मेरा प्लेन अब लैंड कर रहा है। ये लैंड कर गया और जल्दी ही हम लोग अमौसी एयरपोर्ट के एप्रन पर पहुंच जाएंगे। हम लखनऊ के अमौसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। पूरा नाम है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमौसी लखनऊ। तो यहाँ पहुंच गए हैं। अब हम टैक्सी लेंगे और अपने रिलेटिव के घर जाएंगे लखनऊ में।